राजीव जी, पहले तो गांधी जी वाले केस का बहुत संक्षेप में आपके दर्शकों तक सूचना पहुंचा दूं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने ग्वालियर में एक कार्यक्रम में कहा था कि गांधी जी के पास कोई डिग्री नहीं थी, और बहुत स्पष्ट कहा था लॉ डिग्री नहीं थी, वो तो हाई स्कूल पास थे। इस पर मैंने केस किया है, एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में चल रहा है, मेरे बयान हो चुके हैं। कल 22 तारीख को मेरी तरफ से जो मुझे गवाह प्रस्तुत करने जो उस कार्यक्रम में थे, जिन लोगों ने सुना था कि मनोज सिन्हा ने ये कहा है, उनके बयान कल होने हैं ग्वालियर में। मैं ग्वालियर में ही हूं इस वक्त। सीधे आते हैं राहुल गांधी के विषय पर। राहुल गांधी के मामले में दो पक्ष हैं राजीव जी। एक उसका राजनीतिक पक्ष है, एक विधिक पक्ष है। विधिक पक्ष अब हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत में पहुंच चुका है। कितनी अच्छी बात है कि हमारे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश खुद कह रहे हैं कि उनके परिवार की संबद्धता कांग्रेस से थी, उस विचारधारा से थी, है आज भी उनके भाई उसमें सक्रिय है। तो अगर आपको ऐतराज हो तो मैं हट जाता हूं। उससे भी अच्छी बात यह है कि वादी प्रतिवादी दोनों की तरफ के वकीलों ने उन पर भरोसा किया कि नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं, आप ही इसकी सुनवाई करें। न्यायपालिका के प्रति अगर यह आस्था बनी रहे, बची रहे, तो देश के लिए, लोकतंत्र और संविधान और आम लोगों के लिए बहुत बेहतर होगा। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा उसमें एक आखिर में लाइन है कि गुजरात की अदालतों में जो हो रहा है, आप राजीव जी उसको पढ़िएगा, जहां उन्होंने उस 100 पेज की बात कही कि इतने लंबे फैसले की इसमें क्या जरूरत थी, उसमें शायद उन्होंने अंत में यह भी कहा है कि गुजरात की अदालतों में कुछ अजीब सा हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है टाइप का कोई वाक्य है वो। और ये पहली बार नहीं है। एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था कोई है, मैं उसका नाम भूल रहा हूं, उसने गुजरात के न्यायालयों में पिछले 8-10 सालों में, 20 सालों में, जब से नरेंद्र मोदी जी वहां 13 साल मुख्यमंत्री रहे और अब देश के प्रधानमंत्री हैं, वहां की अदालतों के और गुजरात हाईकोर्ट तक के फैसलों की मीमांसा की है। और उस आधार पर दुनिया भर में इस चीज पर नजर रखी जा रही है कि भारत में एक राज्य ऐसा है कि जहां पर न्यायपालिका भी सत्ता के संरक्षण में, सत्ता की मंशा से काम कर रही है। ये मेरा आरोप नहीं है, एक संस्था बाकायदा इसका विश्लेषण कर रही है। और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि दया कुछ तो गड़बड़ है। ये इसका विधिक पक्ष है कि गुजरात की अदालतें क्या सचमुच इस देश में न्याय के नैसर्गिक सिद्धांतों पर काम करने के बजाय एक विचारधारा, एक दल या एक व्यक्ति, उसको नजर में रखकर उसके हित में फैसले कर रही है? अगर हां, तो यह ज्यादा चिंताजनक बात है। राहुल गांधी की चिंता हमको और आपको नहीं है। हमारी चिंता का विषय है न्याय के जो नैसर्गिक सिद्धांत हैं, जो न्याय का, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है, डिवाइन जस्टिस, अगर वो नहीं हो रहा है एक राज्य विशेष में, तो बहुत चिंताजनक बात। तीसरी बात, राहुल गांधी के मामले में जो इसका राजनीतिक पक्ष है वो ये है कि सत्ता में बैठे लोग नहीं चाहते कि राहुल गांधी देश की सबसे बड़ी पंचायत में आकर बैठे, वहां सरकार से सवाल पूछें। वे मोडानी पर सवाल पूछें, वे राफेल पर सवाल पूछें, वे पेगासस पर सवाल पूछें, वे मणिपुर पर सवाल पूछें। सरकार नहीं चाहती। सरकार तो यह भी नहीं चाहती कि वो उस पंचायत में जा सके या सड़क पर भी उतरे। सड़क पर भी उन्हें चलने देना नहीं चाहती वो। मणिपुर में जिस तरह उन्हें रोका गया वो हमने देखा है। भारत जोड़ो यात्रा में भी यदा कदा व्यवधान आते रहे। उस यात्रा को बदनाम करने के लिए झूठी तस्वीरों, झूठी बातों से अभियान चलाया गया था। तो मैं आज अभी इस मुकाम पर यह समझता हूं कि राहुल गांधी के राजनीतिक रास्ते को रोकने के लिए कानूनी और प्रशासनिक, राजनीतिक सब तरह के प्रयास सत्ता कर रही है। पर मैं उम्मीद करता हूं सुप्रीम कोर्ट से। इस बार मध्य प्रदेश को किधर जाते हुए देखा जाए? राजीव जी, प्रियंका गांधी ने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत जबलपुर से की थी और ये दूसरी सभा उनकी ग्वालियर में हुई, यानी सिंधिया के गढ़ में। यद्यपि अब सिंधिया का गढ़ कहना भी बहुत उपयुक्त शब्द नहीं है, क्योंकि अभी उपचुनाव में दल बदल के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया के खेमे के लोग जो भाजपा के टिकट पर लड़े थे, सबसे ज्यादा ग्वालियर चंबल में ही हारे थे। प्रॉपर ग्वालियर जिले में 2 सीटों पर उपचुनाव था। डबरा और ग्वालियर पूर्व दोनों पर बीजेपी के प्रत्याशी यानी सिंधिया के खास दोनों प्रत्याशी चुनाव हार गए। इसके बावजूद प्रियंका गांधी का ग्वालियर से आगाज करना एक
संदेश है। थोड़ी छोटी छोटी टिप्पणियों के साथ मैं बता दूं, बाकी थोड़ी देर बाद वीडियो आपके पास आ जाएगा जो टीवी लाइव पर लगेगा आज की बैठक को लेकर। सबसे पहली बात, वे एयरपोर्ट से सीधे महारानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा पर गए। हम सब जानते हैं, इतिहास गवाह है, 1857 की क्रांति में लक्ष्मीबाई की शहादत ग्वालियर में हुई और तत्कालीन महाराज जयाजी राव सिंधिया की भूमिका कटघरे में रही है। तो प्रियंका गांधी ने पहला संदेश ये दिया कि वे सिंधिया घराने की जो दुखती हुई रवे लक्ष्मीबाई की प्रतिमा वहां पर गईं और वहां से उन्होंने अभियान की शुरुआत की। यद्यपि मैं इसमें जोड़ दूं अपने दर्शकों की जानकारी के लिए कि 1857 से लेकर 2022 तक सिंधिया घराने का कोई भी व्यक्ति ठीक उनके महल के सामने 4 कदम की दूरी पर है लक्ष्मीबाई की प्रतिमा, जहां वे शहीद हुई थी। बाकी विस्तार से मेरी किताब आने वाली है, उसमें जानकारी मिलेगी। सिंधिया घराने के पहले व्यक्ति थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो बीजेपी में शामिल होने के बाद अभी पिछले साल महारानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा पर गए थे, उनकी समाधि पर पुष्प चढ़ाए थे। अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं। दूसरी बात, बहुत सारे लोग, हम सब लोग प्रेक्षक पत्रकार ये उम्मीद कर रहे थे कि प्रियंका गांधी ग्वालियर में सिंधिया के बारे में कुछ कहेंगी, लेकिन उन्होंने विस्तार में जाने के बजाय, अभी आपने अपने वीडियो में सुनाया 2-1 बार, सिर्फ एक लाइन में बहुत कुछ कह दिया। बिटवीन द लाइन्स में उन्होंने और क्लियर कट ये कहकर कि मैं 10 मिनट बोल सकती हूं जो सिंधिया जी के बारे में, कि अचानक उनकी विचारधारा पलट गई। अगर हम आम बोलचाल की भाषा में, पत्रकारीय भाषा में कहें तो वे कह गई कि ज्योतिरादित्य सिंधिया पलटू राम है। इसको हम इस तरह से पत्रकारी भाषा में कह सकते हैं, सीधे उन्होंने शब्द नहीं बोला। तीसरी बात, उनकी मौजूदगी में मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने आजादी की लड़ाई से लेकर अब तक के सिंधिया घराने के गद्दारी के इतिहास का वर्णन किया। कमलनाथ ने भी इस कटाक्ष के रूप में एक शब्द बोला। तो कुल मिलाकर पूरी सभा को ज्योतिरादित्य सिंधिया पर केंद्रित करने की बजाय प्रियंका गांधी ने प्राथमिकता दी स्थानीय मुद्दों को। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार जो हो रहा है उसको लेकर, पटवारी परीक्षा में जो अभी बड़ा मामला सामने आया है उसका जिक्र किया, बेरोजगारी की बात की। यद्यपि 1-2 तकनीकी भूलें उनके भाषण में हुई हैं। मुझे आश्चर्य है कि प्रियंका गांधी का भाषण लिखने वाले या उन्हें फीडबैक देने वाले लोग ऐसी गलती कैसे कर रहे हैं। और एक गलती तो दोहराई गई है। जबलपुर में भी वे कह गई थी कि 21 लोगों को रोजगार दिया है 3 साल में शिवराज ने, यह आंकड़ा गलत है। आज उन्होंने फिर ये बात कही और दूसरा भी ये भी कह गई कि 1600 लोग बेरोजगार हैं मध्य प्रदेश में। तो ये तो प्रकारांतर से शिवराज सिंह की सरकार को सफलता का सर्टिफिकेट है। 7 करोड़ लोगों के राज्य में अगर सिर्फ 1600 लोग बेरोजगार हैं तो ये तो कुछ भी नहीं है। फिर भी उनका जो संदेश था वो मध्य प्रदेश सरकार के घोटालों को लेकर था, घपलों को लेकर था। सभा बहुत बड़ी थी, ग्वालियर चंबल संभाग से लाखों लोग आए थे। सफलता को प्रकारांतर से एक राजनीतिक दल, विपक्ष में बैठे हुए दल की सफलता माना जा सकता है इस जन आक्रोश रैली को। चुनाव तक क्या होगा हम नहीं जानते, लेकिन कुल मिलाकर ग्वालियर से गांधी परिवार ने शुरुआत की है। ये सीधे सिंधिया को ही संदेश देने की कोशिश है। जी राजीव जी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपको डॉक्टर साहब जुड़ने के लिए। बहुत